दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों एक बार फिर से न्यू वैकेंसी आ गया है जहां पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पर सहायक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के टोटल 1226 पदों पर इस भर्ती को निकाला गया है। एंड इसमें ऑनलाइन फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है, सिलेबस क्या होने वाला है, आयु सीमा क्या रहने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में एक एक जानकारी देने वाले हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस प्रेस विज्ञप्ति में आपको देखने को मिलेगा जहां पर इसमें फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि दिया हुआ है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो इसमें फॉर्म डालने का प्रारंभ तिथि है वो यहां पर 9/6/2024 को यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 8/7/2024 को यहाँ पर अंतिम तिथि है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फीस देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि 9/6/2024 से 8/7/2024 तक रहने वाला है। तो चलिए इसके जो टर्म एंड कंडीशन यानी एज क्राइटेरिया, सिलेबस, चयन प्रक्रिया सभी के बारे में हम आपको यहाँ पर एक एक करके जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर, यहाँ पर हेड कांस्टेबल और है इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड वारंट ऑफिसर, हवलदार। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इसे हिंदी में लेना चाहते हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर सहायक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के जो 1526 पदों के लिए इस पोस्टर को निकाला गया है। एंड यहीं पर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कॉन्स्टिन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। साइलेंट फीचर ऑफ द रिक्रूटमेंट आर एज अंडर। इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो यहाँ पर पीएसटी के अनुसार है और पीएटी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरह जो इसमें चयन प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिसके पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पर जो आगे का क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, हैंड्स कैन आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर जो फॉर्म है यानी दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसमें सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों को ही लिया जाएगा। अगर आप डाक विभाग या फिर अदर मोड से फॉर्म भरेंगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही स्वीकार किया जाएगा। और यहीं पर है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल यूआरएल। यहाँ पर दोस्तों जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि पोर्टल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पर ही यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। एंड है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी है तो आपको हिंदी में देना पड़ेगा और अगर आप इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में एग्जाम देना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसे सिलेक्ट करने का वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी और स्किल टेस्ट ये दोनों ही आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड होने वाले हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकेंगे। फिर यहीं पर है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल टेस्ट, रिव्यू मेडिकल टेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई शॉर्टली इन सीबीटी विल बी शेड्यूल कंडक्टेड आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस तरह दोस्तों जो यहाँ पर पीएसटी, डीबी, पीईटी, डीएमई ये सभी आपको अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी भाषा में चुनेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से जाकर दोस्तों आप इन सारे जो जानकारी है उसे अच्छे से आप एक बार देख सकेंगे। फिर यहीं पर है जो पे स्केल यानी कि इसमें जो फीस लगने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहायक, यहाँ पर जो सहायक सब इंस्पेक्टर है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर लेवल है वो 5 के अनुसार रहने वाले हैं। जिसमें दोस्तों आपको जो वेतन मिलने वाले हैं वो यहाँ पर 29,200 से
92,300 तक आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाले हैं। और जो हेड कांस्टेबल का वही है मिनिस्ट्रियल कॉम्बैट मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार का यहाँ पर जो लेवल 4 के अनुसार है, जिसमें आपको 25,500 से यहाँ पर 81,100 रुपये तक वेतन यहाँ पर रखा गया है। फिर जो वैकेंसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है जो पद है वो विवरण कुछ इस प्रकार से। बीएसएफ में आपको मेल एंड फीमेल में यहाँ पर यूआर के लिए 2 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 पद है और ओबीसी के लिए पद नहीं है। यहाँ पर एससी के लिए 2 पद है, एसटी के लिए 11 पद है और इस प्रकार टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो 17 पोस्ट आपको बीएसएफ में देखने को मिलेगा। और सीआरपीएफ में यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए यूआर में 18 और सॉरी दोस्तों यहाँ पर यूआर में 8, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 6 पोस्ट रखा गया है, एससी में वहीं यहाँ पर 3 है, एसटी में 2 और टोटल इस प्रकार कहे तो यहाँ पर 21 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पर आईटीबीपी सीआईएसएफ एसएसबी में यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो दोस्तों 56 146 यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर बात करें हेड कांस्टेबल की तो हेड कांस्टेबल में आपको बीएसएफ में मेल एंड फीमेल में यूआर में 80, ईडब्ल्यूएस में 20, ओबीसी में 99 जो दोस्तों सबसे ज़्यादा ओबीसी में ही देखा गया है। फिर एससी में 47, एसटी में है 56 और टोटल बात करें तो यहाँ पर 302 है। फिर है सीआरपीएफ मेल एंड फीमेल 110, 27, 73, 41, 31 इस तरह यहाँ पर 282 दोस्तों टोटल आपको पोस्टर देखने को मिलेगा, जिसे अच्छे से आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। और वहीं पर है वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू बीएसएफ। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी में यानी कि इस जो टोटल पोस्ट आया है उसमें कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको जब भी इसमें कम या ज़्यादा पोस्ट किया जाएगा तो आपको वहाँ पर अपडेट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पर इंटेलिजिबिलिटी ऑफ एलियंस नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों अगर आप ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, अगर आप भारत के हैं तो आप इसमें बड़ी आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। वहीं यहीं पर आपको देखने को मिलेगा नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेल एक्सपेक्टेड विद द प्रियर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड अंडर थेस रूल्स प्रोवाइडेड दैट नथिंग कॉन्टेंटेड यहाँ पर इन थेस रूल्स सेल यहाँ पर अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट। इस तरह दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। वहीं यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है 1/8/2024 के अनुसार यहाँ पर एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई सब्जेक्टेड पोस्ट विल बी बिटवीन यहाँ पर 18 दोस्तों आपको 18 से 25 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। जो 1/8/2024 के अनुसार अगर आपका 1/8/2024 के अनुसार 18 ईयर से 25 ईयर के बीच में दोस्तों अगर आप आते हैं तो इसमें आप बड़ी आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि आप इसके अगर आप 18 से 25 ईयर का आपका एज है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो छूट दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन परमिशन बैंड और एज लिमिट यहाँ पर जो छूट दिया गया है वो 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दोस्तों इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आपको अच्छे से देख लेना है। और वहीं हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आ जाते हैं। और जब आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कि जब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को आप प्रोसेस के लिए करेंगे चयन प्रक्रिया के लिए तो आपको यहाँ पर आगे दिया हुआ है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा 1/8/2024 के अनुसार यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2, यानी कि दोस्तों अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें किसी भी बोर्ड से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप 12वीं पास है तो आप इसे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जहां पर है द कैंडिडेट हु हैज नॉट एक्वायर्ड द एजेंटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द stipulated that will not be eligible and need only to apply all candidate who are डिक्लेयर क्वालिफाई इन फिजिकल टेस्ट। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप 12वीं पास है तो इसमें आप बड़ी आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। जहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से देख लेना है, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं यहाँ पर एक और बार हम यहाँ पर एप्लीकेशन फीस या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो यहाँ पर फीस पेबल ऑफ 100 रुपीज़। दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये ही लेना पड़ेगा। और यदि आप ST SC या फिर महिला कैंडिडेट है तो आप से यहाँ पर किसी भी तरह का 1 रुपये भी चार्ज नहीं ले जाएगी। ये सिर्फ OBC के लिए यहाँ पर 100 रुपये देना होगा।
फिर यहाँ पर जो सेंटर दिया गया है यानी कि एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। यानी कि आप जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में या फिर जिस भी शहर में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से जो जगह है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर या फिर सिटी है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है। तो यहाँ पर आपको टोटल 17 जगहों के यहाँ पर और नीचे गया तो यहाँ पर 17 जगहों के अलावा यहाँ पर टोटल आपको 40 जगहों के नाम दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका हेल्पलाइन नंबर है हवलदार का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, उन सभी का दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकेंगे। एंड यहीं पर वेट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको एक एक गाइडलाइन दिया हुआ है। दोस्तों हम आपको पूरा नहीं बताने वाले हैं क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको पूरा नहीं दिखाने वाले हैं। आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण गाइडलाइंस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।